तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा डीमन किंग यानी कि हमारा हीरो वहां पर आ चुका था और वो वहां पर एक बहुत बड़ी ट्री को देखता है और यहाँ पर हमने देखे यहाँ पर लीव भी आ चुकी थी और वो कहने लगती है कि ये फ्लो किस तरफ जा रही है क्योंकि इसका ऑरा बहुत ज़्यादा डिडली लग रहा है। और हमने देखे वो उस फ्लो को महसूस करके वहाँ से जाने लगती है उसी तरफ। और यहाँ पर हम घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि उसी तरफ भी जा रहा था और वो कहने लगता है कि रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पर हम पिंगर को देखते हैं जो कि उन लोगों के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन तभी हम देखते कि सारे के सारे बर्ड उड़ने लगते हैं और वहाँ पर वो पाइथन दोबारा आ जाता है। और हम देखते कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था और वो जैसे ही मुंह खुलता है तो सारे के सारे लोग उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते कि वो सारे ने वहाँ पर एक बैरियर बनाकर वहाँ से जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इस लड़की से बच के रहना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर हम उस पाइथन को देखते हैं तो कि बहुत ज़्यादा गुस्से से आगे बढ़ रहा था। और यहाँ पर हमारा हीरो को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका था, लेकिन उससे पहले वहाँ पर ली आ चुकी थी और वो उसे कहने लगती है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगा और मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर हमारे डीमन किंग यानी कि घोस्ट किंग उसे कहने लगता है कि मुझे ये ट्रेजर हर कीमत पर चाहिए और इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन वो ट्रेजर मैं हर कीमत पर हासिल करूंगा। इसे ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और हम देखते कि वो उस पर दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर हमारे घोस्ट किंग को भी गुस्सा आ चुका था और वो इस पर अटैक करके बहुत दूर पुश कर देता है। लेकिन वो भी हार नहीं मानती और वो अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से इस पर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर हमारा घोस्ट किंग उसे इजीली डॉज कर देता है और हम देखते कि वो उस पर दोबारा अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारा घोस्ट किंग वहाँ पर एक बैरियर बना लेता है, लेकिन वो बैरियर शीशे की तरह टूट कर बिखर जाता है और यहाँ पर हमने देखे उन दोनों के बीच में इकोनिक लेवल की फाइट हो जाती है। और हमने देखे मिस ली अपनी स्वॉप ऑपरेशन को एक्टिवेट करके उसको एक बैरियर बनाकर हमारे घोस्ट किंग को वहीं पर कैद कर देता है, लेकिन हमने देखे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपनी स्टिक से सारे के सारे शॉट को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और वो अपनी स्टिक में पावर एक्ट को एक्टिवेट करके उस पर एक अटैक कर देता है। उससे कहने लगते कि तुम अब जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचोगी। और हम देखते कि वो इतना गुस्सा हो चुका था कि वो दोनों के दोनों स्काई में आकर एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन कोई भी हार नहीं मानता। और हम देखते कि वो घोस्ट किंग पर अटैक करके उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और वो उसे कहने लगता है कि अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगी। और हम देखते कि उस पर एक खतरनाक अटैक करके उसे नीचे ग्राउंड पर फेंक देता है और हम देखते कि वो भी नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते कि मिस ली उसे कहने लगती है कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत रास्ता चुन लिया है, लेकिन हम देखते कि घोस्ट किंग उसे कहने लगता है कि ये गलत रास्ता भी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे शिट की वजह से ही चुना था। और एक बार फिर से उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और हमने देखे यहाँ पर मिस ली अपनी परमिशन को एक्टिवेट कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो डायरेक्टली उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हमने देखे घोस्ट किंग अपने सामने एक बैरियर बना लेता है, लेकिन वो बैरियर तो शीशे की तरह बिखर कर टूट जाता है और हम देखते कि वो कहने लगता है कि अटैक वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब इस वजह से हमारे घोस्ट किंग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें इंजर्ड नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर आप तुमने शुरू कर दिया है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और हमने देखे वो अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करके सारे के सारे जगह से यानी कि सारे के सारे ग्राउंड से वहाँ पर ब्लेड निकलने लगते हैं जो कि ली पर अटैक करने लगते हैं। और हमने देखे उससे भी उसका मन नहीं बढ़ता, वो उस पर एक पावर अटैक कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और हमने देखे मिसली उसको डॉज कर देती है, लेकिन वो समझ जाती है कि मैं इसका मुकाबला ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए हम देखते कि वो अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करके उस सारे के सारे पावर अटैक को वहीं पर फ्रीज कर रोक देती है और पावर अटैक को ख़त्म कर देती है। उसके बाद हम देखते कि घोस्ट किंग उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हारा कोई और अटैक हो तो वो भी कर दो, लेकिन तभी हम देखते कि ली के साथ ही वहीं पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पिंगर को देखती है जो कि पहले से ही यहीं पर खड़ी थी और वो कहने लगती है कि मैं इस सारे के सारे लोगों को यहाँ पर अकेला नहीं संभाल सकती। और यहाँ पर हम जिनको देखते हैं जो कि हमारे हीरो का बहुत ज़्यादा पुराना दोस्त था, वो उससे कहने लगता है कि वो उसे अपनी रेल नाम से बुलाने लगता है, लेकिन इससे हमारे हीरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसलिए हम देखते कि यहाँ पर पिंगर घोस्ट किंग से कहने लगती है कि यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा देर से थे, क्या तुमने वो ट्रेजर हासिल किया, लेकिन वो उसे ना कहने लगता है और उसे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में फिक्र ना करो। लेकिन यहाँ पर हम पिंगर को देखते हैं जो कि अपने जाम अटैक से वहाँ पर एक शख्स पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मोंग उस जाम अटैक से उसे फ्री कर देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ज़रा संभल कर। और यहाँ पर हमने देखे वो शख्स उस मोंग का शुक्रिया अदा करने लगता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि घोस्ट किंग उसे कहने लगता है कि तुम सारे के सारे यहाँ से गिव अप कर दो और यहाँ से चले जाओ, न तुम में से एक भी जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल शख्स आ रहा है। और यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि सारा का सारा ग्राउंड हिलने लगता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइजन फैल जाती है और हम फिर देखते हैं कि वहाँ पर वही जायंट स्नेक आ चुका था और वो बहुत ज़्यादा
गुस्सा हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ का प्रोटेक्टर है। और यहाँ पर हमने देखे वो अपनी पोजीशन को बढ़ाते हुए कहने लगता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना तुम में से एक भी जिंदा नहीं रहेगा। और यहाँ पर हमने देखे वो जैसे ही सनसेट का लाइट यहाँ पर पड़ता है तो यहाँ पर वो गेट भी प्रकट हो जाता है जिसके अंदर वो ट्रेजर था। और यहाँ पर हमने देखे वो स्नेक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और उन सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। उनसे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ ना तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। और यहाँ पर हम मोंग को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हम इसके एक्सट्रीम पॉइजन का सामना नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमने देखे वो सारे के सारे लोग ऊपर आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर ली की नज़र तो हमारे गोस्ट किंग को ढूंढ रही थी और हम अपने गोस्ट किंग को देखते जो कि वहीं पर खड़ा था और वो ट्रेजर को समन करने का इंतजार कर रहा था। और वो कहने लगते हैं कि जैसे ट्रेजर समन होगा तो मैं वहीं पर चला जाऊंगा। लेकिन हम देखते कि वो गेट ओपन होता है और उसे बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और हम देखते कि अपना गोस्ट किंग वहीं पर डायरेक्टली जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर ली उस पर अटैक करके उसे रोक देती है। लेकिन हम जायंट स्नेक को देखते जो उन दोनों को अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है और उसकी वजह से ली बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर हमारे हीरो की दिल में उसकी रहम आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन वो गेट अब क्लोज होने वाला था इसलिए हम देखते हैं कि अपना गोस्ट किंग डायरेक्टली उस गेट के आर पार चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो एक नई वर्ल्ड में आ चुकी थी। और हम देखते हैं यहाँ पर उस आंट को और उस एल्डर को जो कि कहने लगते हैं कि ये डीमन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमें इसका मुकाबला करना चाहिए क्योंकि अगर हमारे हाथ में ट्रेजर लगा तो ये तो उसका गार्डियन है और ये हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। इसलिए हम देखते कि वो सारे के सारे लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन हम देखते कि उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था और वो जोर से दहाड़ता है जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों वॉरियर बहुत पीछे आ चुके थे। और यहाँ पर हम फिंगर को देते हैं जो कि वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसका आंट और वही एल्डर वहाँ पर एक परमिशन को समन करने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये डीमन इसको ख़त्म करना होगा क्योंकि ये हमारे लिए आगे मुसीबत खड़ी कर सकती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन गाइस जाने से पहले आप मुझे ज़रूर बता देना कि आपकी फेवरेट एनिमी सीरीज़ कौन सी है और कमेंट बॉक्स में बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय टाटा एंड टेक केयर।